बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधी तस्वीरें आपको मथुरा से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री अपने मथुरा के दौरे पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में उनकी ये मौजूदगी उनके इस दौरे में भक्ति के संगम को दर्शाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं। तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं। परिसर में भ्रमण करते हैं और देखिए देवी का आशीर्वाद लेते हुए, कान्हा जी का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपनी योगी की छवि के लिए जाने जाते हैं, बेहद भक्ति में सराबोर अधिकतर उन्हें देखा जाता है। अगर वो अपने किसी भी दौरे पर है, वहाँ पर कोई ना कोई झलक ऐसी ज़रूर दिखती है जो उनके इस भक्ति वाले व्यक्तित्व को दर्शाती है। एक ऐसा योगी, एक ऐसा संत जो भक्ति में सराबोर रहता है, लेकिन प्रदेश की सत्ता, प्रदेश की कमान भी उतनी ही बखूबी से निभाता है। चाहे शासन की बात हो या प्रशासन की बात हो, हर तरफ योगी का डंका बजता है। और आज जब अपने मथुरा के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, तो तस्वीरें देखिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में उनकी ये मौजूदगी और भ्रमण करते हुए, पूजा करते हुए, अर्चन करते हुए, दर्शन करते हुए सीएम की ये तस्वीर देखिए। उन्हें किस तरीके से भेंट की गई है। कान्हा जी की ये छोटी सी प्रतिमा मुख्यमंत्री को भेंट की गई मंदिर प्रांगण के पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से सीएम यहाँ पर फोटो भी खिंचा रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए हैं उन्होंने, प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए, पूजन किया। मथुरा का उनका ये दौरा, जहां तमाम कार्यों से को संपन्न भी, तमाम शासनिक प्रशासनिक कार्यों को भी संपन्न करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच वो कान्हा जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूले, क्योंकि मथुरा में यानी कि श्री कृष्ण की नगरी में अगर कदम रखा है, और श्री कृष्ण की यूं तो ये पूरी ही भूमि है, लेकिन अगर उनके प्रांगण में जाकर उनके आगे शीश नहीं नवाया, तो मानिए जैसे यात्रा या ये दौरा या ये भ्रमण, कुछ भी आप इसे नाम दे दीजिए, वो अधूरा रह जाता है। ऐसे में अपने इस दौरे में वक्त निकालते हुए मंदिर प्रांगण में सीएम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ शांत सौम्य भक्ति वाला स्वभाव, भक्ति में संलिप्त स्वभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो दूसरी तरफ एक वो स्वभाव, एक वो व्यक्तित्व जो एक ललकार से अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं, जो जब दहाड़ते हैं तो तमाम अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गौ मैया की, गौ मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। बहनों और भाइयों, होली के उपरांत आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने सहयोगियों, इसी भूमि के लाल प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी
और मथुरा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी के साथ में अभी जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण की इस पावन जन्मस्थली को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होली के अवसर पर तो मुझे यहां आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन मैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज होली का आयोजन तो सदैव इस ब्रज भूमि में चलता रहता है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में हम सबको अपने कृष्ण कन्हैया की याद रसी बसी है, राधा रानी की स्मृतियां उसमें रसी बसी हैं। हम सबको इस अवसर पर जुड़ने, और मैं देख रहा था उस अवसर पर, मैं भले ही यहां नहीं था, लेकिन हम लोग जहां भी थे वहां से इस बात को देख रहे थे कि लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, गोवर्धन और अन्य सभी गांवों में जिस उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े थे, हर एक व्यक्ति को अभिभूत करने वाला था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको होली जैसे पर्व की, जो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अभी संपन्न हुआ है, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो अभी गांव गांव में जो हुल्लार के कार्यक्रम चल रहे हैं वे अभी निरंतरता बनाए हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सब का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहारों की परंपरा हमारे भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी विरासत है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। ये पर्व और त्योहार हमें इस बात को सदैव प्रेरित करते हैं कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जीवन नकारात्मकता का नाम नहीं है, जीवन विध्वंसात्मकता का नाम नहीं हो सकता, जीवन अराजकता का नाम नहीं हो सकता है। जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक भाव पैदा हो, और हमारे पर्व और त्योहार उस सकारात्मक भाव के साथ हमें जीने और दूसरों को जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, और आशा भरी निगाहें आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर है। विरासत भी है तो विकास भी है। आज हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक ली है। हमने कहा है गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग हो या फिर ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा मार्ग, ये 2 लेन का अच्छा मार्ग बनना चाहिए, जन सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, पार्किंग की जगह हो, और कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहां पर भी आगे के कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। होली भले ही देश के अंदर संपन्न हो गई हो, लेकिन यहां तो होली का आयोजन हमेशा ही होता है। होली के इस पावन पर्व की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह उत्साह और उमंग आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में सदैव बनी रहे, ये मेरी
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से मेरी ये प्रार्थना है, आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोलिए मेरे साथ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, नमः पार्वती पतिये।